नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 14 जून मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में केंद्र सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल में देश में जो करप्शन फैला है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वे उद्योगपतियों से, व्यापारियों से सुनते हैं, तब पता लगता है कि देश में क्या हो रहा है। खुलेआम लूट मचा रखी है, जो जहां बैठा है लूट रहा है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी से ईडी रात को 12 बजे तक पूछताछ करती है। ऐसा उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? राजस्थान में इस बार अब तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं बनने से भाजपा हैरान और चिंतित है। कारण है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 3.5 साल से ज्यादा वक्त कांग्रेस सरकार का गुजर चुका है। सिर्फ जिला परिषद चुनाव के अलावा सभी बड़े चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस से बाजी हारी है। राज्यसभा के हालिया चुनाव में विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आंतरिक गुटबाजी पर लगाम कसना भी पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। पंचायती राज चुनाव में विपक्षी दल होते हुए बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर 18 जिला प्रमुख बनाए और कांग्रेस 15 जिला प्रमुख बना सकी। लेकिन 6 महापौर के चुनाव में कांग्रेस के 4, बीजेपी के 2 ही चुने गए। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा अब जिला मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी। इस दौरान सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा जहां इससे पहले आरपीएससी और यूपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षा का सफल आयोजन हो चुका है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हुई रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक में ये फैसला लिया गया। दरअसल पिछले साल सितम्बर में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा धांधली के बाद रद्द हो गई थी। इससे सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई थी। शुद्ध सब्जी और खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट की टीम दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रही है। चित्तौड़गढ़ में खाद्य पदार्थों को लेकर शिकायत मिलने पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। फूड इंस्पेक्टर महेश सियाग ने बताया कि जांच और निरीक्षण दल लगातार कार्यवाही कर रहा है। जयपुर में पिछले कुछ समय से बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज कर विद्युत उपभोक्ताओं से ठगी हो रही है। लेकिन अब ये साइबर ठग पानी कनेक्शन काटने को लेकर भी ठगी करने लगे हैं। जयपुर में पिछले 7 दिन में 6.5 लाख रुपए से अधिक अलग अलग साइबर ठगी हो चुकी है, जिस पर दर्जनों लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया है। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए हर व्यक्ति डर जाता है जब साइबर ठग का मैसेज फोन पर आता है कि बिल भुगतान करें, नहीं तो कनेक्शन कल कट जाएगा। JVVNL के MD अजीत सक्सेना ने उपभोक्ताओं को आगाह किया कि वे केवल PHED की साइट पर जाकर ही पेमेंट करें, अन्य साइट या लिंक पर जाकर पेमेंट न करें। बिजली कटौती से परेशान प्रदेश की जनता को जल्द राहत मिल सकती है। विद्युत उत्पादन बढ़ने से आपूर्ति में सुधार की संभावना है। काली सिंध थर्मल की दूसरी यूनिट से सोमवार को उत्पादन शुरू हुआ। चीफ इंजीनियर KL मीणा ने बताया कि 64 दिन से मरम्मत के लिए बंद थी। यूनिट में जनरेटर व टरबाइन आदि का काम हुआ है। यूनिट भी पूर्ण लोड पर नहीं चलाई गई है। यूनिट आधे लोड पर चल रही है। धीरे धीरे 600 मेगावाट पर चलाई जाएगी। राहुल गांधी से ईडी के नोटिस और पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने लगातार विरोध करने का फैसला किया है। राजस्थान के कांग्रेसी नेता दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और जमावड़े के जरिए ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाईकमान से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सक्रिय दिखना चाहते हैं। इसी वजह से रातों रात बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जयपुर से दिल्ली गए हैं। आसपास के जिलों से भी कई नेता रात में ही दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं को 1 घंटे के अल्टीमेटम पर इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। भरतपुर के अरौदा गांव के नेशनल हाईवे 21 पर माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज का चक्का जाम मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी है। सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा को आरक्षण की मांग कर रहे माली समाज के लोगों से बात करने के लिए अधिकृत किया गया है। अभी तक समाज की तरफ से कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मंगलवार को युवा और खूबसूरत बाघिंटी 107 सुल्ताना को देखा गया। मंगलवार को सुबह की पारी में वो अपने बच्चों को शिफ्ट करते नजर आई। इस पल को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल रणथंभौर में 6 जून को मिश्र दर्रा गेट के पास एक वन कर्मी ने बाघिंटी 107 सुल्ताना को शावकों के साथ दूरबीन से देखा था। इसके बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश में बाइकों से आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी थी। अजमेर के अंडा व्यापारी के साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी ने माल मंगवाया और भाड़ा नहीं दिया। पीड़ित ने रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। GS हाउस खानपुरा अजमेर के जैसल खान ने रिपोर्ट देकर बताया कि वो अंडे का व्यवसाय करता है। एन केबल रोड गोल्डन सिटी लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद राकिब ने अप्रैल से अगस्त 2021 के बीच मोहम्मद राकिब खान
ने 32,98,080 अंडे लिए। इसका भाड़ा 5,70,000 रुपये बकाया था, जो आज तक भुगतान नहीं किया। मांगने पर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है। देश में बिगड़ते माहौल को देखते हुए उदयपुर पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद या गतिविधि पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सख्त तैयारी कर ली है। इसके लिए उदयपुर में खासतौर पर सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले मैसेज और पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मंगलवार को उदयपुर कलेक्टर ने भी लोगों से अपील की है। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने लोगों से कहा कि पिछले दिनों में देश प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कारणों से अनहोनी घटनाएं घटित हुई है और कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। चित्तौड़गढ़ पुलिस में विभागीय पदोन्नति के लिए मंगलवार को हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया। ये एग्जाम 2 पारियों में होगा। पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण खत्म हुई। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की आउटडोर परीक्षा होगी। एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने बताया कि एएसआई के 18 पदों के लिए 101 जन नामांकित हैं। शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत स्कूल में पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हुई। बाड़मेर में पेट्रोल व डीजल की रेगुलर सप्लाई नहीं होने से कई पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल पंप पर खपत के मुताबिक तेल नहीं मिल रहा है। वहीं कंपनियों ने राशनिंग सप्लाई शुरू कर दी है। इसे सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। रात को 9 बजे बाद बिक्री बंद करने के निर्देश दिए हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में करीब 180 पेट्रोल पंप हैं। HPCL के 70 पेट्रोल पंप हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 की पालना के परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18-19 जून 2022 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा परीक्षा के 1 दिन पहले व 1 दिन बाद तक मिलेगी। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र के साथ मूल ID दिखानी होगी। पानी के लिए अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा मंगलवार सुबह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नया तरीका अपनाया है। वे कार्यकर्ताओं के लिए रूपा रेल नदी की पुलिया पर पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर नदी में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि रूपा रेल नदी का पानी पहले जयसमंद बांध में आए, बांध के भरने के बाद भरतपुर की तरफ जाए। अभी हालत यह है कि सालों से जयसमंद बांध नहीं भरा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।